जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो त्रिकोणमिति जो सूत्र होते हैं, त्रिकोणमिति सूत्र के माध्यम से हम पहाड़ की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, इस तरह से तमाम ऐसी वस्तुओं की माप हम त्रिकोणमिति सूत्रों से ज्ञात करते हैं। गणित में त्रिकोणमिति का विशेष महत्व है। जैसे यदि कोई नदी है तो नदी के किनारे हम खड़ा होकर के उसके सामने यदि कोई खंभा, कोई पहाड़, कुछ भी लंबवत खड़ा है तो हम नदी की चौड़ाई बता सकते हैं। यदि हमारे सामने कोई खंभा है तो उस खंभे की लंबाई हम त्रिकोणमिति के सूत्र से बता सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का बड़ा ही महत्व है, व्यवहारिक जीवन में हम इसका उपयोग पाते हैं। हमें त्रिकोणमिति की जानकारी होना अनिवार्य है और शिक्षा के माध्यम से त्रिकोणमिति एक ऐसा विषय है जिसको बिना पढ़े हम ना तो हाई स्कूल में आगे बढ़ सकते हैं, ना तो इंटरमीडिएट में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आगे की जो भी पढ़ाई है उसमें त्रिकोणमिति का विशेष महत्व है। इंजीनियरिंग लाइन में सबसे ज़्यादा महत्व त्रिकोणमिति का ही है। आओ देखें त्रिकोणमिति के सूत्र क्या हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में हम इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक। अब त्रिकोणमिति का जो प्रारंभिक सूत्र है वह है त्रिकोणमिति अनुपात। यह त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोणीय त्रिभुज से हम ज्ञात करते हैं। जैसे एक समकोणीय त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और इस शीर्ष को हम ये कहें, बी कहें, सी कहें, इस कोण को थीटा कहें। तो ये देखिए कोण सी के सापेक्ष इस कोण को हम थीटा कह रहे हैं, तो सी के सापेक्ष यह लंब कहलाएगा, यह आधार कहलाएगा और इसे हम कर्ण कहेंगे। अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जो त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में सी के सापेक्ष एबी को हम लंब कहते हैं, बीसी को आधार कहते हैं और सीए को कर्ण कहते हैं। फिर यहाँ यदि हम ए के सापेक्ष देखें तो ए के सापेक्ष लंब ए बी हो जाएगा, बीसी हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा। यहाँ एंगल ए के सापेक्ष यह लंब बीसी होगा और आधार ए बी होगा और कर्ण तो वही रहेगा सी। अब हमें एंगल सी के सापेक्ष हमें त्रिकोणमिति अनुपातों को लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? देखिए ये कहलाते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा को हिंदी में हम ज्या बोलते हैं। साइन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। और ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब देखो ये भी दिया हुआ है और कर्ण ए सी दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा। ये दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा को क्या कहते हैं? कोज्या, हिंदी में कोज्या बोलते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान दीजिए, आधार बटे कर्ण। यहां से देखो आधार क्या है? बीसी और कर्ण क्या है? एसी। एसी कहो, ठीक। अब इसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा को हिंदी में अस्त बोलते हैं, स्पर्शज्या अस्त बोलते हैं। तो ये tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लिख देंगे लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है? ए बी और आधार है बीसी। ये तीन सूत्र देखो ध्यान से, ये तीन फार्मूले जो हैं, अब इन्हीं का आगे के जो होंगे
इन्हीं का अपोजिट होता है, उल्टा। कैसे? फोर्थ जो होता है, फोर्थ को हम लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा को हिंदी में हम कोस कहते हैं, यस वही है कोस। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी tan का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। तो आधार है BC और लंब है AB, ये हो गया। ये पांचवा जो होता है वो कहलाता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा को ब्यूको बोलते हैं, ये कहलाता है ब्यूको। अब ब्यूको जो होता है या सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है, यानी सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ देखो कर्ण हमारा AC है और आधार हमारा BC है। और छठवां जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हिंदी में ब्यूजिया बोलते हैं और ये होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब का मतलब क्या हो गया? ये साइन का उल्टा। तो कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण माने हो गया AC और बटे लंब हो गया AB। तो ये जो 6 सूत्र हैं, 6 को आपको लग्न करना होगा। ये त्रिकोणमिति में इनका विशेष महत्व है, बिना इसके त्रिकोणमिति हम आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको त्रिकोणमिति का ये जो अनुपात है ये आपको लर्न करना होगा। और यहाँ आपको ये बता दें, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक का, कोसेक अपोजिट होता है साइन का, कास अपोजिट होता है सेक का और tan अपोजिट होता है काट का। यानी जो व्युत्क्रम अनुपात है, जिनको हम व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं जिसको, ये व्युत्क्रम अनुपात क्या है? ये होता है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा जो होता है 1 साइन थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, इसको आपको लर्न करना होगा। फिर देखो cos थीटा, cos थीटा होता है 1 सेक थीटा और यही सेक थीटा जो होता है 1 cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक। देखिए जो त्रिकोणमिति सार्वसंख्या होती हैं वो 3 हैं, उन तीनों को हम कैसे प्राप्त करते हैं? ये जो पहली सार्वसंख्या है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसको हम पाते कहाँ से हैं? देखो यह एक समकोणीय त्रिभुज है। इस समकोणीय त्रिभुज में बौधायन पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। किसी समकोणीय त्रिभुज में बौधायन पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि कर्ण पर बराबर शेष के भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो अब हम यहाँ देखिए दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग कर दें तो यह हो जाएगा AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं AB अपान AC का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा BC अपान AC का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा, यहाँ आप देखो AB अपान AC, AB अपान AC यानी लंब बटे कर्ण, हम इसको कह सकते हैं लंब अपान कर्ण का होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC, BC अपान AC को कह सकते हैं BC माने आधार और AC माने कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आप देखते हो लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं? साइन थीटा का होल स्क्वायर। आधार बटे कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा। पढ़े हो इसके पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें पढ़े हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये बराबर हुआ है 1। या आप लिख सकते हो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यही आपको सिद्ध करना था।
ये आप देखो आ गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल। तो ये सर्वसंख्या कहलाता है। आपको इसे लर्न करना होगा और ये लर्न कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कैसे होता है यह भी आप सीख लीजिए, इसको आपको आना चाहिए। फिर आगे इस पर अब देखिए इन पर आधारित कैसे लिख सकोगे, यहाँ आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या यहाँ लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके फार्मूले हैं, ये काम आएंगे, इनको आपको लर्न करना होगा। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यानी एक सर्वसंख्या से आपको इतने सूत्र प्राप्त होते हैं। अगर एक सर्वसंख्या याद है तो आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपको लर्न होने चाहिए। अब यहाँ आप देखिए दूसरी सर्वसंख्या क्या है। दूसरी सर्वसंख्या है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसंख्या है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसको देखिए। यहाँ हम जानते हैं AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करें, अब AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में हम BC स्क्वायर से भाग कर दें तो हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल AB अपॉन, यहाँ देखिए ये BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए कितना आसान है। AC अपॉन BC देखो ध्यान से, AC अपॉन BC यानी कर्ण बटे आधार, हम इसको क्या कहते हैं कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर 1 प्लस AB अपॉन BC, AB अपॉन BC माने हो गया लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखो कर्ण बटे आधार को हम क्या कहते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस लंब बटे आधार को कहते हैं tan थीटा। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये सर्वसंख्या हमको मिल गया, जो सर्वसंख्या हम यहाँ लिखे थे वो हम आ गए। ये एक फार्मूला, इसको आपको लर्न करना होगा। ये कैसे प्राप्त होता है इसे आपको देखना होगा और इसे सॉल्व करने आना चाहिए आपको। अब इस पर आधारित और भी सूत्र आप प्राप्त कर सकते हो, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यदि हम लिखें tan स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यदि हम tan थीटा लिखना चाहें तो ये tan थीटा हो जाएगा इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अब यहाँ आप देखिए तीसरी सर्वसंख्या क्या है। जो तीसरी सर्वसंख्या है वह है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यह कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आप यहाँ लिख सकते हो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल, आप यहाँ देखो इसको
1 प्लस यहाँ लिख सकते हो BC अपान AB का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो AC अपान AB, AC अपान AB ये है कर्ण बटे लंब, इसको हम कहते हैं कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये कहलाता है कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस BC अपान AB, BC अपान AB को हम कहते हैं BC यानी आधार और बटे AB यानी लंब का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए कर्ण बटे लंब को हम क्या कहते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। आधार बटे लंब को हम क्या कहते हैं आधार बटे लंब। अब आप यहाँ देखो, आप यहाँ इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपको दिखाना था, जो यहाँ दिया हुआ था उसको आपने प्राप्त कर लिया। ये कैसे प्राप्त हुआ आप अच्छी तरह से देख रहे हो किस तरह से हमको मिला है। अब इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, सूत्र फार्मूला प्राप्त कर सकते हो। जैसे लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिए आप यहाँ इसको इस तरह से भी प्राप्त कर सकते हो कॉट थीटा इक्वल अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप यहाँ यह भी प्राप्त कर सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा यह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आप यह भी प्राप्त कर सकते हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 1। यह भी एक फार्मूला आपको मिल जाएगा। यहां से एक फार्मूला आप प्राप्त कर सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप एक साल संख्या से इतने सारे फार्मूले प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इन सारे फार्मूलों को हमने आपको 3 फार्मूले बताए, 3 साल संख्याएं बताए। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो उससे भी आप कई फार्मूले प्राप्त किए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा दूसरा फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से तीसरा ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे आप प्राप्त कर लिए कोसेक थीटा इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इक्वल अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और यहाँ से आप गुणनखंड सिस्टम से आप प्राप्त कर सकते हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 1। तो आप देखते हो हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताया, व्युत्क्रम अनुपात का नियम बताया, उसके अलावा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं बताया, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या से संबंधित बहुत सारे फार्मूले बताए। ये सारे फार्मूलों को यदि आप याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो इसके बाद कल हम इससे आधारित क्वेश्चन जो होंगे उसको सॉल्व करवाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आसान लगेगा, और हमने जो भी आपको पढ़ाया यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक जरूर कर दें। यदि हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कल के वीडियो को देखने के लिए कल हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे उसको आपको तक पहुँचे, बिना कुछ किए आप तक पहुँचे, तो उसके लिए आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। हमारा चैनल आप ही के द्वारा सब कुछ कर सकता है।
आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसके आगे बहुत बहुत धन्यवाद।